गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इथोलॉजी। यह हमारा बीएससी थर्ड ईयर में आपके फोर्थ यूनिट का टॉपिक है इथोलॉजी। क्या होता है इथोलॉजी? इससे हम समझ सकते हैं कि इथोलॉजी एक स्टडी है एनिमल बिहेवियर की। इसमें हम एनिमल्स को डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर हम इसमें स्टडी करते हैं। जैसे पुराने साइंटिस्ट ने क्या करा कि जंगल्स में जाकर के अलग अलग जानवरों के बिहेवियर के ऊपर रिसर्चेस की है ना। हम हिस्ट्री में जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में हम कहते हैं कि इथोलॉजी क्या होता है। इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि इथोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है, इथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम एनिमल बिहेवियर एंड उसके पर्टिकुलर कंडीशंस पे वो कैसे रिएक्ट करते हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं ना। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि कभी आपने ध्यान दिया हो कि सडनली आपने कई बार पढ़ा होगा कि लाल कपड़े को देख करके सांड क्यों रिएक्ट करता है, बुल्स क्यों रिएक्ट करते हैं, या गाड़ियों के पीछे कुत्ते क्यों भागते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके बिहेवियर में आ जाता है। तो उनका ये बिहेवियर क्यों होता है, हम कई बार जैसे कि अब जब हम दो टाइप में इथोलॉजी को डिवाइड कर सकते हैं ना। अगर हम स्टडीज़ के बात करते हैं और कंपैरिजन की बात करते हैं तो इथोलॉजी और साइकोलॉजी आपस में एक जैसा ही दिखता है कि साइकोलॉजी में भी हम क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर के बिहेवियर के ऊपर हम स्टडी करते हैं ना। लेकिन हम जब इथोलॉजी की बात करते हैं तो इथोलॉजी स्पेसिफिकली हो जाता है कि हम किसी चीज़ के अंदर रह कर के, उस वातावरण में रह के, उस एटमॉस्फेयर में रह कर के हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि लाइफ टाइम फोटोग्राफर जो होते हैं, जो क्या करते हैं कि जंगलों में जा कर के और जो लाइव फोटोग्राफी करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे एक सेक्शन बनाते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जैसे कि सपोज़ करो कि शेर जंगल में किस हिसाब से रहता है, उसके ऊपर उसकी पिक्चर लेना है ना, लाइव फोटोग्राफी करना। तो वैसे ही हमारे इथोलॉजी में आ जाता है कि हमें ये देखना होता है कि कौन सा जानवर उस कैसी सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है। जैसे कि अगर अचानक से कोई हमला हो जाए तो कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। अगर वो रिलैक्सेशन मोड पे है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर वो ओव्यूलेशन वाले फेज़ में है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। तो उनके डिफरेंट फेजेस के ऊपर स्टडी करी है। इसमें सबसे बेस्ट 3 साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज़ साइंटिस्ट बोले गए, जिन्होंने इथोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, रिसर्चेस की है और हमें एक बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल टॉपिक्स दिए हैं। जैसे कि सबसे पहला लॉरेंज, फ्रेंच, फैरिश और टीनबर्ज, है ना। लॉरेंज, फैरिश और टीनबर्ज। अगर हम स्टडी करते हैं एनिमल बिहेवियर की तो 2 टाइप से हम इसको चेंज कर सकते हैं ना। 2 टाइप से हम उसको कह सकते हैं, एक कंपैरेटिव साइकोलॉजी और एक होती है इथोलॉजी। जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं एनिमल बिहेवियर के अंदर, तो साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम उस जानवर को मार भी सकते हैं और उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसको हार्म भी किया जा सकता है ना। लेकिन इथोलॉजी में ऐसा नहीं होता। इथोलॉजी में क्या होता है कि हम बिना किसी एनिमल को हार्म पहुंचाए, उनको तकलीफ़ दिए, हम क्या करते हैं, उनके ऊपर स्टडी करते हैं कि पूरा दिन हम देखते हैं। जैसे कि हम जब लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हम देखते हैं ना कि कैसे कोई जानवर दिन भर में कैसे अपना डे रूटीन करता है, वैसे ही ये एनिमल बिहेवियर कहलाता है ना। और इथोलॉजी के अंदर हम उनको कुछ भी तकलीफ़ ना देते हुए धीरे से आराम से मान ले उनके बिहेवियर के ऊपर स्टडी करते हैं कि कब वो किस हिसाब से रिएक्ट करेंगे, है ना। और लेकिन साइकोलॉजी में हम ऐसा नहीं करते। हम उनके बिहेवियर पे यूँ भी नॉर्मली भी हम उस पर देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और आइदर हम मान लो कभी हमें उनके डेड होने के बाद में भी उनके स्ट्रक्चर, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, इस सिचुएशंस में वो गए हैं तो उनका क्या बिहेवियर होगा, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कैसे उनका माइंड किस स्टेबिलिटी में होगा, कैसे क्या होगा वो, है ना। जब हम इस डायग्राम को देखते हैं, एक फ्लो चार्ट को देखते हैं,
तो इसमें एनिमल बिहेवियर को दो टाइप में बांटा हुआ है, एक इन्नेट और एक लर्नड, है ना। इन्नेट और लर्नड क्या होता है? इन्नेट मतलब जो नेचुरली उनके बिहेवियर में हो, जैसे कि मछली का तैरना उसके बिहेवियर में है, हाथ और जैसे छिपकलियों का चलना उसके बिहेवियर में है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं लर्न की, कि उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी है एनिमल बिहेवियर में, वो कुछ चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि सपोज़ करो कि कोई ऐसा विपदा आ जाए, ऐसा क्या बोल सकते हैं हम उसको, ऐसा कंडीशन आ जाए जिस पर उनको कोई व्यवस्था ना मिले, उनका जो रूटीन है पूरा डिस्टर्ब हो जाए। उस कंडीशंस में वो एनिमल क्या सीखते हैं, कैसे माहौल में रहना सीखते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो एनिमल बिहेवियर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक होता है इन्नेट और एक होता है लर्नड, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन पे ले लो, है ना। हम इंसान क्या करते हैं, कुछ पैदाइशी हम चीज़ें सीख कर आते हैं, है ना। हम में और एनिमल्स में क्या अंतर है, हमें हर चीज़ सीखनी पड़ती है ना। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप ले लो, गायों को ले लो, जब उनके बच्चे होते हैं, बछड़े जो होते हैं छोटे, वो होते से ही खड़े होकर चलना स्टार्ट कर देते हैं, शायद 2-3 मिनट भी नहीं लगता होगा उनको चलने में। लेकिन हम ह्यूमंस को बैठा के जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमको उनको खाना खिलाना सिखाना, है ना, उनको बैठना सिखाना, उनको चलना सिखाना, ये सब हमें उनको सिखाना पड़ता है। तो एनिमल क्या करते हैं, ये चीज़ें एनिमल में नहीं होती, वो बाय बर्थ उनमें इन्नेटली ये चीज़ें होती हैं कि वो नेचुरली ये सब चीज़ें सीखे हुए होते हैं। वो जैसे ही आते हैं तो उनके बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसे होता है कि वो ऐसे नॉर्मल कंडीशंस में ये फंक्शन कर लेते हैं। अगर मान लो कभी कोई जंगल में, आप बिहेवियर के ऊपर देखना चाहते हो तो एग्जाम्पल हम देते हैं कि अगर कोई हिरन खड़ा है और उसके सामने सडनली शेर आ जाता है, तो उस टाइम पे उस सिचुएशंस में वो क्या करेगा, वो चीज़ें वो अपनी मदर से सीखता है ना। वो अपनी मदर डियर से सीखता है कि ये किस तरीके से उस सिचुएशन में अगर हो तो वो किस तरीके से उसे काम करना चाहिए, है ना। कि शेर आ जाता है तो उसे भागना है, कितनी स्पीड में भागना है, कैसे कैसे उसको चीज़ें एडजस्ट करनी है जिसमें वो अपने आप को बचा सके, है ना। फिर आपका इन्नेट 3 टाइप में डिवाइडेड होता है, टैक्सेस, रिफ्लेक्सेस और इंस्टिक्ट में, है ना। तो टैक्सेस में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जो नॉर्मली होता है वैसा ही रहता है। लेकिन रिफ्लेक्सेस में क्या होता है कि कुछ चीज़ें इनको करनी होती है, जैसे कि जैसे आपको क्या बताऊँ, जैसे कि आपके शरीर को कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल जाती है, बिहेवियर आपके शरीर के अंदर आता है और ये फ्लैक्सिबल नहीं होते, लेकिन समहाउ ये फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। लेकिन इंस्टिक्ट्स में क्या आता है कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर उनका बिहेवियर सडनली चेंज हो जाना, है ना। कि कैसे सतर्क होते हैं। जैसे मान लो अभी वो रिलैक्स मोड पर है ना, बिल्कुल शांत बैठे और सडनली उनको कुछ सुनाई देता है नाहट, तो वो पूरे सचेत हो जाते हैं, कैसे फंक्शन करना है, कैसे फंक्शन नहीं करना है ना। बाकी हम मिथोलॉजी में आगे क्या देखते हैं, काम खराब कर दिया। देखो, जो इन्नेट होती है वो होता है बिहेवियर, determined by the hardwiring of the nervous system. It is usually
It is usually inflexible. बंद कर दो दादा. Given stimulus triggering given response, है ना. और हमारे लर्न्ड वाले में क्या आता है? बिहेवियर that is more or less permanently altered as a result of experiences individual organism, है ना. जैसे आपने इसमें देखा कि इन्नेट इम्यूनिटी ऑलरेडी हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर होती है, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर होती है, और हमको क्या होता है कि इसमें इतना कुछ ज़्यादा ट्रिगर नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये ऑलरेडी क्या होती है? फ्लैक्सिबल होती है, इनफ्लैक्सिबल होती है. और इसको जैसे कुछ सर्टन कंडीशंस में हमको क्या करना पड़ता है? इसको स्टिमुलेट करना पड़ता है, ट्रिगर करना पड़ता है, तब ये जैसे रिएक्ट होते हैं, है ना. जैसे सपोज़ कर लो कि तुम बैठे हो, है ना, और तुम सडन खड़े हो रहे हो, तुम एक्टिव हो रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है? इन्नेट है. लेकिन अब किसी को देख करके आपको उससे खतरा महसूस होता है ना, जैसे जानवरों को खतरा ऐसा लगता है कि हमें हार्म करने के लिए कोई आउटसाइड है ना. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये बिहेवियर उनका क्या होता है? एक्टिव होता है, और वो एकदम से सतर्क हो जाते हैं, ताकि उनको अगर कहीं से भी उन पर अटैक हो तो वो क्या कर सके? वहाँ से रन ऑफ कर जाए. लेकिन आपका जो लर्न्ड बिहेवियर होता है वो क्या होता है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके अंदर आता है ना. जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमंस में ले लेते हैं. जैसे हम कुछ फर्स्ट ईयर में हमने कुछ पढ़ा, कुछ नया पढ़ा, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमने ये कुछ नया था, कुछ नया सीखा. लेकिन हम जब सेम चीज़ दोबारा से पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है. जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट ही ले लो, हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो हम उसके लिए नए होते हैं, हमें नहीं पता होता कैसे क्या करना. लेकिन जब हम उसको पूरा कर लेते हैं और सीख जाते हैं, तो जब हमको दोबारा वही चीज़ हमें दी जाए तो हमारे पास एक्सपीरियंस होता है कि हमें उसको किस हिसाब से करना है. तो यही लर्न के अंदर आता है कि बिहेवियर दैट इज़ मोर और लेस परमानेंटली अहेड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, है ना. कोई अकेले इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म यानी कि किसी सिंगल पर्सन के हिसाब से वो अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंसेस में अलग अलग बिहेवियर को वो दर्शाते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम. लेकिन लर्न वो होता है जो आप आपके बीते हुए दिनों के हिसाब से आप सीखते हो, है ना. इसमें टैक्सेस रिफ्लेक्सेस के अंदर आता है कि इनबॉर्न यानी जन्मजात, रैदर इसमें आ जाता है इनफ्लेक्सिबल. लेकिन जो इंसेक्ट्स होता है, इंस्टिक्ट्स होता है, इसमें क्या होता है? मोर कॉम्प्लेक्स देन reflexes, then entire body participate in instinctive behavior.
instinctive are inherited just as फिजिकल स्ट्रक्चर, है ना। हम इसमें देखते हैं कि मोर कॉम्प्लेक्स देन रिफ्लेक्स से थोड़े से मुश्किल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पूरा बॉडी का जो पूरा आपका शरीर होता है वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए, और ये थोड़ा इनहेरिटेड होते हैं, मतलब कि थोड़े डिफरेंट होते हैं। जस्ट एंड द फिज़िकल स्ट्रक्चर, आपका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। इसमें एक और आता है आपका FAB, यानी कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। एक होता है फिक्स्ड एक्शन जब फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की हम बात करते हैं तो क्या होता है कि हर एक स्पीसीज़ का अपना अपना एक पैटर्न होता है किसी भी चीज़ को एक्ट करने के लिए, है ना। कि जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं कि अगर किसी ने जैसे डक है ना, उसने अंडे दिए हैं, तो वो क्या करेगी, उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर में वो क्या करती है, उसको सेकने का काम करती है। वो उसका एक फिक्स्ड पैटर्न है कि इस कंडीशन पे, इस सिचुएशंस में उसका काम क्या है, उन अंडों को सेकना, उसकी प्रोटेक्शन करना। तो उस टाइम पे वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है, वो अपने आप को शार्प रखेगी, शार्प माइंडेड रखेंगे, ताकि अगर कोई उसके अंडों पे अटैक करने की कोशिश करे तो वो उनको कैसे प्रोटेक्ट करेगी, उनको छुपा के कैसे रखेगी, उनके अंडों को छुपा के कैसे रखते हैं, वो घोंसला ऐसे बनाते हैं, है ना। जैसे अब मछलियों की बात करें तो मछलियों का कैसा पैटर्न होता है कि वो एक अपना घोंसला सा बनाते हैं, उसमें से फिर वो एंटर करते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, 1 बाय 1 ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। एक खाना लेने गया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो दूसरा प्रोटेक्शन करेगा। ये क्या होता है, फिक्स्ड पैटर्न। फिक्स्ड पैटर्न का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का मीनिंग ही यही होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपका एक्शन सेम हो, वो चीज़ कितनी बार भी परफॉर्म्ड हो, 1 to 1000 टाइम हो, लेकिन आपका एक्शन सेम होगा। इसके अंदर 2 टाइप के आ जाते हैं। देखो, पहला आता है इनेट और दूसरा आ जाता है स्पेसिफिकली। स्पीसीज टाइप में इनेट वो जो नेचुरली आपके शरीर में होगा, है ना, और स्पेसिफिकली या कि आप बोल सकते हैं स्पीसीज टिपिकल, मतलब कि कुछ कंडीशंस पे आपका वो पैटर्न, यानी कि हर अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग पैटर्न है ना। इनेट मतलब जो ऑलरेडी शरीर में है वो तो है ही, है ना, लेकिन जो स्पीसीज टिपिकल का मतलब ये कि जैसे अब बर्ड मछलियों की तरह फंक्शन नहीं कर सकती, एक्शन नहीं कर सकती, सेम सिचुएशंस में उन दोनों का एक्शन डिफरेंट होगा, है ना।